प्रेज द लॉर्ड। Praise आप the Lord. सभी को जय मसीह की। आज की इस सुंदर रात्रि में एक बार फिर से हम प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति में आए हैं और धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर का, खुदावंद का, ये प्रभु ने अपनी सुरक्षा में रखा है, अपने अनुग्रह में बढ़ाया है। प्रेज द लॉर्ड। आज जो कुछ भी है हम प्रभु के अनुग्रह से हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए हम आज की डेली डिवोशन को शुरू करेंगे और प्रभु से प्रार्थना करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 खुदावंद, प्रभु के प्रभु, हम राजाओं के राजा, हम आपका धन्यवाद देते हैं। Hallelujah. धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर के प्रभु जी, आपकी सुरक्षा के लिए, आपके अनुग्रह के लिए पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं पिता। आपने खुदावंद हमें अपने पंखों के तले सुरक्षित रखा, हम आपका धन्यवाद देते हैं पिता। Yes, Lord. अपने तमाम उन बातों से, उन विचारों से खुदावंद आपने हमें बचाया, हम आपका धन्यवाद देते हैं पिता। आपकी सामर्थ्य के लिए खुदावंद आपका धन्यवाद देते हैं। पवित्र आत्मा आपकी सहायता के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना विनती करते हैं खुदावंद कि इस समय खुदावंद हम सभी भाई बहन खुदावंद ईश्वर राजा आपकी उपस्थिति में आए पिता। तो जी हमारी सहायता करना, हमारी मदद करना, अपनी बुद्धि से परिपूर्ण करना, ताकि खुदावंद आपके वचन पर हम मनन कर सके, आपके वचन के अनुसार खुदावंद अपने जीवन को रुचि बना सके। जैसा खुदावंद यीशु मसीह आपका स्वभाव रहा, वैसे प्रभु स्वभाव हम सबका होने पाए। हम नम्र व दीन हो पिता, लेकिन खुदावंद का वचन बताता है मत्ती 5 में कि धन्य है वह जो मन के दीन है। प्रभु जी हम बाहरी रूप से नहीं बल्कि प्रभु जी मन के दीन होने वाले बन सके पिता। हर एक भाई बहनों को खुदावन आपके हाथों में हम सुपुर्द करते हैं। हर एक के देह प्राणात्मा प्रभु जी आप ही का कंट्रोल है पिता। हमारा ध्यान खुदावन ईश्वर राजा सिर्फ आपके वचन पर बना रहे पिता। विशेष तौर से उनके दास को आपके हाथों में सौंपते हैं। उनके देह प्राणात्मा को प्रभु जी आपके कंट्रोल में करते पिता। मुख उनका हो लेकिन शब्द खुदावंद आपके हो पिता। भरपूरी से खुदावंद आप इस्तेमाल करो, भरपूरी से पिता परमेश्वर वचन को ग्रहण कर सके। पवित्र आत्मा आपकी सहायता मांगते हैं। उपस्थिति के लिए हम धन्यवाद देते हैं। हमारी इस प्रार्थना के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु हम आपसे मांग लेते हैं। आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। आइए हम वचन में जाने से पहले प्रभु को धन्यवादी गीत में हम प्रभु की स्तुति करें, उसको महिमा दें। आइए हम सबके साथ मिलकर आप प्रभु की इस महिमा में गीत को गा सकें। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। यस लॉर्ड। Praise the Lord. और सारे भाई बहनों का स्वागत करते हैं, इस्तकबाल करते हैं। Praise the Lord. बाहों में कांटे अगर हों, रुकना नहीं, चलते जाना। यीशु तेरे साथ है, ये तो विश्वास करना। संसार के अंत तक वो तेरे साथ है। राहों में कांटे अगर हों, रुकना नहीं, चलते जाना। यीशु तेरे साथ है, ये तू विश्वास करना। संसार के अंत तक वो तेरे साथ है। धन्यवाद खुदा राजा। प्रभु आप हमारे साथ हैं, हम आपका धन्यवाद देते हैं। हमारा विश्वास खुदा यीशु मसीह आप ही पर है पिता। आपके वायदे के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। इस जगत के अंत तक आप हमारे साथ हैं। थैंक यू लॉर्ड। थैंक यू जीसस। Yeah.
यीशु तेरे साथ है, ये तो विश्वास करना, संसार के अंत तक वो तेरे साथ हाँ मेरे प्रियो, मेरे जीवन में कोई आंधी या तूफान आते हैं, आप घबराएं नहीं, Praise the Lord. क्योंकि आंधी तूफान को शांत करने वाला प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है। Hallelujah. Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद धन्यवाद। Yes, क्योंकि Lord. आंधी तूफान प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाओं को मानते हैं। Thank you, Lord. से बड़ी है जिंदगी, मुसीबत बड़े रास्ते हैं। दुख से बड़ी है जिंदगी, मुसीबत बड़े रास्ते हैं। दूर हो जाएंगे तेरे, घर को यीशु के साथ है। राहों में कांटे अगर हों, रुकना नहीं जाना। यीशु तेरे साथ है, ये तो विश्वास करना, संसार के अंत तक वो तेरे साथ है। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर का वायदा है, यदि Yes, आप Lord इस Jesus. जीवन में कोई विपरीत हालात आ जाते हैं, उन्हें देखकर घबराएंगे। Hallelujah. प्रभु आपके साथ है, लेकिन क्या आप प्रभु यीशु मसीह के साथ हैं? आप प्रभु के हाथों को थाम लें। थैंक यू लॉर्ड। मौत का डर सताए तुझे, सभी पर दौड़ कर। मौत का डर सताए तुझे, सभी पर दौड़ कर। यीशु ने मौत को जीत लिया है, इस पर तू विश्वास कर। राहों में कांटे अगर हों, रुकना नहीं, चलते जाना। यीशु तेरे साथ है, ये तू विश्वास करना, संसार के अंत तक वो तेरे साथ है। राहों में कांटे अगर हों, रुकना नहीं, चलते जाना। यीशु तेरे साथ है, ये तू विश्वास करना, संसार के अंत तक वो तेरे साथ है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है, इसी बात का हमें विश्वास करना है मेरे प्रियो। प्रभु हमारे साथ है, लेकिन क्या हम प्रभु के पास आने के लिए तैयार हैं, या अभी भी हम इस संसार में, इस संसार के लोगों के पीछे हो लिए हैं? हमारा भरोसा प्रभु यीशु मसीह पर होना चाहिए मेरे प्रियो, क्योंकि खुदावंत का ही वायदा है। इस जगत के, इस संसार के हमारे अजीज, हमारे रिश्तेदार हमारे साथ नहीं होंगे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का वायदा है मेरे प्रियो कि इस जगत के अंत तक वो हमारे साथ है। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए अपना विश्वास प्रभु यीशु मसीह पर रखें, ताकि हम प्रभु के विश्वास में निरंतर बढ़ने वाले बन सके। आइए हम वचन में चलें। प्रेज द लॉर्ड। और मैं एक बार फिर से अपने सारे प्यारे भाई बहनों का स्वागत करता हूँ। कुसुम भाभी जय मसीह की, उषा मसीह सिस्टर जय मसीह की, और भाई और
शिरीन डेविड सिस्टर, जितने भी मेरे प्यारे भाई बहन हैं, मैं सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और मसीह यीशु में मैं आपका इस्तकबाल करता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और मेरे साथ पढ़ने के लिए निकालेंगे मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 13वां अध्याय और उसका 47वां पद। प्रेज़ द लॉर्ड। मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 13वां अध्याय और उसका 47वां अध्याय। फिर 47। प्रेज़ द लॉर्ड। फिर स्वर्ग का राज्य उस बड़े जाल के समान है जो समुद्र में डाला गया। प्रेज़ द लॉर्ड। फिर स्वर्ग का राज्य उस बड़े जाल के समान है जो समुद्र में डाला गया और हर प्रकार की मछलियों को समेट लाया। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रियो, ये संसार जो इस संसार है, इसमें स्वर्ग राज्य के रूप में एक जाल इस समुद्र रूपी संसार में डाला गया और उसमें हर प्रकार की मछलियों से मतलब है कि हर प्रकार के मनुष्य इसमें हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। इस संसार में हर तरीके का मनुष्य है और प्रभु यीशु मसीह ने पतरस को जब देखा, वो जाल संवार रहे थे, उसने देखा जब वो जाल संवार रहे थे, उसने कहा कि मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हें क्या बनाऊंगा? मनुष्य को पकड़ने वाला बनाऊंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या आप किसी मनुष्य को या मनुष्य को आपने सुसमाचार सुनाया कि वो प्रभु यीशु मसीह की ओर खिंच सके? हाँ मेरे प्रियो, हम दुनिया की बातों में उलझे रहते हैं, दुनिया के कामों में हैं, लेकिन क्या मैंने और आपने, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने पतरस को बनाया, कहा कि मैं तुम्हें मनुष्य को पकड़ने वाला बनाऊंगा, क्या आप ऐसे हैं? क्या आप ऐसा काम कर रहे हैं प्रभु का? मेरे प्रियो, हर आत्मा की प्रतीति मुझे और आपको नहीं करनी है। हम हर एक पर विश्वास कर लेते हैं, हर एक प्रचारक को, हर एक प्रभु के वचन को सुनाने वालों को कहते हैं अरे इसने अच्छा वचन सुनाया, लेकिन खुदा का कलाम कहता है मेरे प्रियो, हर एक आत्मा में प्रतीति ना करो। मुझे और आपको हर एक आत्मा के ऊपर विश्वास नहीं करना है। खुदा से मांगिए, खुदा से कहिए कि प्रभु मुझे आत्माओं को परखने वाला बना, ताकि कौन तेरे वचन को सच्चाई के साथ प्रेषित कर रहा है, कौन है जो सच्चाई के साथ तेरे कलाम को बता रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। आत्माओं को परखो कि वो परमेश्वर की ओर से है कि नहीं, क्योंकि ऐसा होता है मेरे प्रियो, बहुत से प्रभु के दास और दासियां आ रहे हैं। आज समय बड़ा गंभीर चल रहा है और हम देखते हैं कि कोई भी प्रभु यीशु मसीह के नाम से क्या होता है, आ जाता है। और इस बात को समझना है, प्रभु से अगर हमें आत्माओं की परख नहीं है तो हमें इस बात को परखना है कि वो परमेश्वर की ओर से, वो प्रभु का दास, वो दासी प्रभु की ओर से है या नहीं है। क्योंकि आज संसार में हम देख रहे हैं बहुत से झूठे भविष्यवक्ता इस जगत में खड़े हो गए, जो अपनी मनसाओं को पूरी करने के लिए, अपनी इच्छाओं को पूरी करने के लिए वो आपके सामने ऐसे आएंगे, अपनी परिस्थिति को, प्रभु यीशु मसीह के बारे में कुछ नहीं बताएंगे, वो आपको अपनी खराब स्थिति के बारे में बताएंगे, अपने घर के बारे में बताएंगे, अपनी मिनिस्ट्री के बारे में बताएंगे, मेरे साथ ऐसी कमी है, मेरी ये चीज नहीं है, मेरे पास वो चीज नहीं है, मुझे ये सिस्टम चाहिए, वो सिस्टम चाहिए। आज प्रभु के दोस्त लोगों ने ऐसे झूठे भविष्यवक्ता खड़े हो गए और वो इस तरीके का काम कर रहे हैं, लेकिन मुझे और आपको अब इसमें पहचानना कि कौन ऐसा है। हम देखते हैं कि जब मनुष्य आपके प्रभु का सेवक आता है, वो प्रभु का सेवक नहीं है, वो आता है और आकर के ऐसे रोता है, अपनी बातों को बताता है, वो परमेश्वर की बातों को ना बता करके जब वो अपने परिवार की, अपने जीवन की बातों को बताता है, अपनी कमी घटियों को बताता है, तो समझ जाइए कि वो परमेश्वर की ओर से नहीं, वो अपनी इच्छाओं को पूरी करने के लिए, अपनी तमन्नाओं को पूरी करने के लिए आया हुआ है।
प्रेज द लॉर्ड। गलातियों की पुस्तक कहती है, उसका 2 अध्याय उसका 4 पद कहता है, और ये उन झूठे भविष्यवक्ताओं के कारण और ये उन झूठे भाइयों के कारण हुआ जो चोरी से घुस आए थे कि उस स्वतंत्रता का जो मसीह यीशु में हमें मिली है भेद लेकर हमें दास बनाए। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, आज क्या जो हम प्रभु का प्रचार करते हैं, प्रभु की सेवा कर रहे हैं, क्या हमारे अंदर बहुत से ऐसे भाई बहन हैं जो सेवा तो कर रहे हैं लेकिन अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए झूठी बातों को करते हैं, अपने पीछे चढ़ाते हैं, अपने फॉलोअर बनाते हैं। मेरे प्रियो, सिर्फ हमें किसके फॉलोअर बनना है? हमें किसी भी प्रचारक की, चाहे वो कितना भी बड़ा क्यों ना हो, बहुत प्रभु का कलाम बताता हो, लेकिन मुझे और आपको सिर्फ प्रभु यीशु मसीह का फॉलोअर बनना है। किसके पीछे चलना है? प्रभु यीशु मसीह के पीछे। किसी भी मनुष्य की बातों को नहीं सुनना, कि केवल वचन को, अगर वो वचन सुना रहा सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ उसकी सुनिए, उसके अनुसार चलिए, लेकिन आत्माओं में पहचानिए, परखिए, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपनी इच्छाओं को पूरी करने के लिए, अपने कामों को पूरा करने के लिए प्रभु के सेवकाई में उतर गए। और लिखा है, जो स्वतंत्रता हमें प्रभु यीशु मसीह में मिली, कैसी स्वतंत्रता मिली है? हम किसी भी घर में जाते हैं, लोग हमारा बड़ा स्वागत करते हैं, बड़ा विश्वास करते हैं, और हमारे को जो भी सहायता होती है वो करते हैं। हाँ मेरे प्रियो, आज ऐसा हमें स्वतंत्रता मिली है। मेरे प्रियो, यही तो हमें बचना है, यही तो हमें पहचानना है कि कौन प्रभु के लोग हैं या कौन लोग ऐसे हैं जो सिवाय अपनी इच्छाओं को पूरी करने के लिए, जब वो आके अपनी बातों को बताए, समझ जाइए कि वो अपनी इच्छाओं को पूरी करना चाहता है। आज समय बड़ा गंभीर है मेरे प्रियो, क्योंकि मनुष्य बड़ा अपस्वार्थी हो गया है। अपस्वार्थी यानी कि वो अपने स्वार्थ को, केवल अपने आप को, अपने स्वार्थ को, अपने परिवार के स्वार्थ को, जिसमें उसको फायदा हो रहा है, उन कामों को कर रहा है। हालेलुया। और मेरे प्रियो, लोभी भी बहुत है, लालची भी बहुत है। आज हम देख रहे हैं कि भाई बहनों में झगड़ा हो रहा है। क्यों झगड़ा हो रहा? कारण यह है कि उसकी भी जमीन का पैसा, उसके भी जमीन का हिस्सा लेना चाहते हैं जो माँ बाप ने दिया है, जो माँ बाप का है वो भी लेना चाहते हैं, सब कुछ अपने ऊपर कंट्रोल करना चाहते हैं। इतने लोभी हो गए, इतने लालची हो गए। और डीन मार्क कहते हैं, अरे मैंने इतनी सेवा करी, इतने लोगों को प्रचार किया और ये लोग चंगे हो गए और ऐसा हुआ, और आज मनुष्य बड़े डींग मारने वाला बन गया है। अभिमानी, घमंड तो हर व्यक्ति को देखे अपने आप को, क्योंकि घमंड लोगों में बड़ी जबरदस्त तरीके से चला हुआ है। क्योंकि हम देखते हैं ना मेरे प्रियो कि जो घमंड है, जिसको हो जाता है वो समझ नहीं पाता। क्यों? क्योंकि जैसे शराब का नशा होता है, शराब पीने के बाद आदमी लड़खड़ाने लगता है, वो अजीब सी बातें बोलने लगता है, उसको मालूम नहीं पड़ता है कि नशा उसके ऊपर क्या हो गया, शराब का हावी हो गया। लेकिन जो देखते हैं मेरे प्रियो, जो लोग देखते हैं उनको समझ में आता है कि ये शराब पी है। इसी प्रकार से घमंड है, लोगों के सामने जब हम बातें करते हैं, कहते हैं, वो सब घमंड की बातें पता लगती। बुराइयां करने वाले, निंदक हैं, माता पिता की आज्ञा तो मानने के लिए तैयार ही नहीं है आज की औलाद। हाँ मेरे प्रियो, अगर आपके बच्चे, मेरे बच्चे प्रभु के वचन को सुनते हैं, प्रभु की आज्ञाओं पर चलते हैं, समझ लीजिए कि प्रभु की एक बहुत बड़ी आशीष आपके पास है। हालेलुया। माँ बाप की आज्ञाओं को आज बच्चे टाल रहे हैं, अपवित्र हैं। और हम देख रहे हैं ना मेरे प्रियो कि अपवित्रता बुरी तरीके से क्या है, फैली हुई है। लोग अपवित्र हैं। हमारा प्रभु यीशु मसीह क्या चाहता है कि उसके लोग, प्रेज द लॉर्ड जूली सिस्टर जय मसीह की, हम लोग चाहते, प्रभु चाहता है कि हम क्या बने, हम क्या बने, हम पवित्र बने। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये मेरे प्रिय लोगों, मेरे अजीजों, अंतिम समय है और हमने सुना है
कि मसीह का विरोधी कौन? शैतान जो है आने वाला है। हालेलुया। जी हाँ, लेकिन मुझे और आपको कैसे रहना है? मुझे और आपको वचन में स्थिर रहना है, प्रभु की सेवा में स्थिर रहना है। मेरे प्रियो, समय बहुत गंभीर है, कभी भी अंत का समय आ सकता है, किसी भी दिन प्रभु यीशु मसीह का आगमन हो सकता है। और आज हम देख रहे हैं कि मसीह विरोधी लोग उठे हुए हैं, लोग उनको लोगों को शैतान उत्साहित कर रहा है, भड़का रहा है। हम देख रहे हैं ना, क्योंकि जैसे जैसे अंत का समय आएगा उतना उतना सताव बढ़ेगा, उतना उतना परमेश्वर का विरोध होगा। हालेलुया। और हम जान लेंगे इस बात से, परमेश्वर का वचन कह रहा है कि अंतिम समय निकट है। हालेलुया। कभी भी प्रभु यीशु मसीह आ सकता है। हालेलुया। पहला कुरिन्थियों उसका 10 अध्याय और 1 और 12 पद कहता है, क्या कहता है? हे भाइयों, पौलुस कहते हैं, हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम इस बात से अज्ञात रहो कि हमारे सब बाप दादा बादल के नीचे थे और सब के सब समुद्र के बीच से पार हो गए थे। हालेलुया। वो कहता है जब तक मैं और आप, हालेलुया, जब तक मैं और आप परमेश्वर के वचन को नहीं पढ़ेंगे मेरे प्रियो, उसके अनुसार नहीं चलेंगे, तब तक मेरे प्रियो ऐसा ही होता रहेगा। तो इसलिए मुझे और आपको बड़ा तैयार रहना है, प्रभु के वचन को जानना है, प्रभु के वचन को पढ़ना है, उसके अनुसार चलना है कि कैसे यहोवा परमेश्वर ने हमारे बाप दादाओं को समुद्र से पार कर दिया था। हालेलुया। समुद्र को 2 भाग कर दिया था। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, स्वर्ग का राज्य कैसा है? स्वर्ग के राज्य की तुलना हम उन 10 कुंवारियों के समान करते हैं जो अपनी मशालें लेकर दूल्हे के साथ भेंट करने को निकली थी। कौन सी निकली थी? 10 निकली थी, जो उनमें से 5 के पास, जो मूर्ख थे, उनके पास मशालों में तेल ही नहीं था। आज हमें इस बात को देखना है मेरे प्रियो कि मैं और आप प्रभु के, हमारी जो जीवन रूपी मशाल है, इसमें प्रभु यीशु मसीह का वचन, परमेश्वर का कलाम, उसकी लॉ मेरे और आपके अंदर चल रही है या नहीं चल रही। इस बात को देखना है मेरे प्रियो, क्योंकि जब तक हम उन 5 अकलमंद कुंवारियों की तरह तैयार नहीं रहेंगे, कैसे तैयार नहीं रहेंगे? वचन में भर के नहीं रहेंगे, वचन पर चलेंगे नहीं, उसके कलाम को पढ़ेंगे नहीं, तब तक हम उसके राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। क्योंकि दूल्हा कौन है? हमारा दूल्हा, हमारा दूल्हा हमारा यीशु मसीह है। प्रेज द लॉर्ड। और हम उसके इंतजार में, उसकी दुल्हन है। कब आएगा हमारा प्रभु यीशु मसीह? प्रेज द लॉर्ड। लोगों ने बहुत इस बारे में पता करा और बहुत से लोगों ने भविष्यवाणी करी कि 2000 में आ जाएगा, 2021 में आ जाएगा, ऐसे होगा, इस वर्ष में आएगा। लेकिन मेरे प्रियो, खुदा का कलाम कहता है केवल ये बात पिता को मालूम है कि वो पुत्र को कब भेजेगा। न स्वर्गदूतों को मालूम है, ना पुत्र को मालूम है, केवल किसको मालूम है? पिता को मालूम है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो मुझे और आपको भी क्या रहना? सतर्क रहना, तैयार रहना है। हालेलुया। आज हम देख रहे हैं कि बहुत से प्रकार के भविष्यवक्ता हो गए हैं और वो कहते हैं हम अपोस्टल हैं, हम भविष्यवक्ता हैं, हम ये हैं, हम वो हैं। और क्या आप प्रभु यीशु मसीह के अनुसार हैं, या क्या बाइबल के अनुसार है आपका जीवन? मेरे प्रियो, भविष्यवक्ता और ये सब चीजें बेकार की बातें हैं, क्योंकि बहुत से लोगों ने अपने आप को भविष्यवक्ता और तमाम तरीके के अपने आगे डेजिग्नेशन लगा रखी है। नहीं मेरे प्रियो, क्या मैं और आप प्रभु यीशु मसीह के अनुसार हैं कि नहीं? बस हमें इस बात को देखना है। और रेवलेशन की पुस्तक उसका 3 अध्याय, प्रकाशन वाक्य 3 अध्याय 15वां और 17वां पद कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूं। वो कह रहा है मैं तेरे कामों को जानता हूं कि तू ना तो ठंडा है और ना गर्म है,
भला होता तो कि ठंडा और या गर्म होता। मेरे प्रियो, आज मनुष्य का जो है वो मनुष्य क्या कर रहा है? आज मनुष्य का एक पैर कहां पर है? एक पैर उसका संसार में और एक पैर उसका धर्म के कामों में, धार्मिकता में। तो मेरे प्रियो, हम कभी भी क्या नहीं हो सकते? सफल नहीं हो सकते। दोनों में से एक स्थान को चुनना है। परमेश्वर का कलाम कह रहा है, मैं तो तेरे कामों को जानता हूं कि तू ना ठंडा है ना गर्म है। मेरे प्रियो, आज बड़ी स्थिति हम लोगों की खराब है। आज लोग सांसारिक बातों में, पिक्चर्स, टीवी, इन बुरी चीजों में, तमाम ओटीटी अपने समय को बर्बाद करें। क्या उतने समय आपने खुदा के वचन को पढ़ा? क्या आपने उस समय में जितना टीवी चलाया, मोबाइल चलाया, बाकी दुनिया के काम किए, क्या परमेश्वर का वचन को पढ़ा? जब आप अपने बिस्तर पर लेटे तो आप इस बात को सोचें, विचारें कि खुदा, आज मैंने तेरे वचन पर कितनी बात की, मैंने आज तेरे वचन का सुसमाचार कितने लोगों को सुनाया, आज मैंने कितना तेरे वचन को पढ़ा। क्योंकि मेरे प्रियो, सारे कामों के लिए हमारे पास समय है, लेकिन परमेश्वर के लिए मेरे और आपके पास समय नहीं है। आज हम देख रहे हैं ना मेरे प्रियो, इतने, जैसे मैंने शुरू में कहा कि बहुत से प्रचारक खड़े हो गए और वो कह रहा है प्रेरितों के काम 20 अध्याय 30 पद में, प्रेरितों के काम एक्ट्स चैप्टर 20 वर्स 30, तुम्हारे बीच में से भी एक ऐसे मनुष्य उठेंगे जो चेलों को अपने पीछे खींच लेने की टेढ़ी मेढ़ी बातें कहेंगे। आज मेरे प्रियो, बहुत से प्रचारकों ने ऐसा कर लिया है कि वो विधि विधानों में लोगों को बांध दिया। नहीं, ऐसा नहीं करोगे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा नहीं करोगे तो ऐसा हो जाएगा, और उन्होंने उनको विधि विधानों में मेरे प्रियो बांध लिया। वो चाहते हैं, गलत सलत बातें बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? गलत सलत बातों को बता रहे हैं, गलत बातों को शेयर कर रहे हैं। हाँ मेरे प्रियो, क्योंकि वो चाहते हैं कि लोग उनके पीछे चले। किसके पीछे चले? प्रभु यीशु मसीह के नहीं, वो अपने फॉलोअर बना रहे हैं। मेरे प्रियो, एक सिस्टर है, काफी टाइम पहले की बात हो गई, उन्होंने मुझसे कहा, ब्रदर, मैंने कहा सिस्टर आप आगरा मसीह मंडली पे जो प्रचार करेंगी? तो उन्होंने कहा बिल्कुल करूंगी, और मैं उसकी फॉलोअर हूं, मैं तो आपकी फॉलोअर हूं। मैंने कहा सिस्टर माफी चाहता हूं, सॉरी, आपसे विनती करता हूं, मेरे फॉलोअर नहीं, आप प्रभु यीशु मसीह के फॉलोअर बनिए। हालेलुया। किसके फॉलोअर बनना? यीशु मसीह के फॉलोअर बनना है। हम बहुत से लोगों की आदत है कि वो जो भाई हैं वो मुझे प्रभु में लाए, उन्होंने मुझे परमेश्वर के वचन को सिखाया, समझाया, वो मेरे आत्मिक पिता है, मेरी आत्मिक माता है। नो 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 नो, रॉन्ग टीचिंग। आप गलत टीचिंग में जा रहे हैं। कोई हमारा आत्मिक पिता नहीं है, ना कोई हमारी आत्मिक माता है। हमारे आत्मिक पिता हमारा यीशु मसीह है। प्रेज़ द लॉर्ड। एक हमारा जैविक पिता और दूसरा हमारा, पहला हमारा ये यीशु मसीह आत्मिक पिता है। तो इसलिए इस गलतफहमी में कभी मत रहिए। कोई भी आपको प्रभु का वचन समझाता है, बताता है, वो ठीक है, लेकिन आप ये मत कहिए कि वो मेरा आत्मिक पिता। हम देखते हैं ना, कैथलिक्स लोग ज्यादातर फादर, सिस्टर, मदर, ये रॉन्ग है, विरुद्ध है वचन के अनुसार, वचन के अनुसार नहीं है मेरे प्रियो। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि हमारा एक ही पिता है, वो कौन है? परमेश्वर पिता। हालेलुया। एक वचन है मत्ती रचित सुसमाचार 22 अध्याय में और 9-10 पद में लिखा है, इसलिए चौराहों पर जाओ और जितने लोग तुम्हें मिले उन सबको भोज के ब्याह के भोज में ले आओ। हालेलुया। मेरे प्रियो, इतना सुंदर वचन है
इतनी अच्छी बातें उस पूरे पैराग्राफ में दी गई हैं कि एक नेवताहार ने नेवता करा, लोगों को बुलाया। कोई कहने लगा मेरे 2 जोड़ी बैल लिए, नए बैल लिए, उनकी चाल देखना चाहता हूँ। किसी ने कहा मेरी नई शादी हुई है, मैं वहां जाना चाहता हूँ। मेरे प्रियो, मैं बताना चाहता हूं, आज मसीही लोग क्यों वचन में कच्चे हैं? क्यों नहीं वचन? कोई हमसे सवाल करता है तो क्यों नहीं हम जवाब दे पाते? क्यों? क्योंकि हम वचन को पढ़ते नहीं। मेरे प्रियो, अन्य विश्वास से आए हुए भाई बहन, प्रेज द लॉर्ड, अन्य विश्वास से आए हुए भाई बहन जो है वो मुझसे और आपसे ज्यादा मजबूत है विश्वास में और प्रभु के वचन को बताते हैं। प्रेज द लॉर्ड। सच कह रहा हूं मेरे प्रियो, हमसे ज्यादा प्रभु में विश्वास रखते हैं। इतने बड़े बड़े प्रचारकों का हम नाम सुनते हैं, वो अन्य विश्वास से आए, ताकि कोई बनिया है, कोई कुछ है, पंडित है, कहीं अलग अलग तरीकों से आ रहे मेरे प्रियो। और वो क्या है? वो आ रहे हैं और हमसे ज्यादा विश्वास रखते हैं। वो लिखा है वचन में, जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे मैं काट डालता हूं। मेरे प्रियो, अपने जीवन को हम देखते ना, क्यों हम कमजोर पड़ गए, हमारी मिनिस्ट्री फेल हो गई? क्योंकि हम आए तो प्रभु का वचन लेकर के थे, लेकिन हम अब मिनिस्ट्री की जगह अपनी मिनिस्ट्री चलाने लगे, पैसा कमाने लगे, तमाम व्यभिचार करने लगे, उसके आड़ में गंदे गंदे काम करने लगे और हमारा टारगेट पैसा हो गया। तो वचन कह रहा है, जो डाली मुझ में है और नहीं फलती मैं उसे काट डालता हूं, जो फलती है उसे काटता छाटता ताकि वो फले। मेरे प्रियो, क्यों मिनिस्ट्री फेल हो गई? जैसे मैंने बताया ना, टारगेट चेंज हो गया, इसलिए फेल हो गई। प्रेज द लॉर्ड। और मेरे प्रियो, वचन कह रहा है कि जो डाली जो फलती है मैं उसे काटता छाटता। अगर आपके जीवन में मुसीबतें आ रही, जो प्रभु के सेवक सेविका हैं, जो ईमानदारी से प्रभु की सेवा कर रहे हैं, जिनका कोई लालच नहीं है किसी चीज का, पैसे का या किसी चीज का, मेरे प्रियो, कमी घटिया तो आएंगी, क्योंकि परमेश्वर हमें काटता और छांटता और समझाता है कि तुम्हें ऐसा और ऐसा और ऐसा करना है। हाँ मेरे प्रियो, मत कमजोर होइए, क्योंकि परमेश्वर ने अपने वचन में कहा जो फलती है उसे वो काटता छांटता ताकि और फले। हालेलुया। जो प्रभु के लोग हैं उनके पर परेशानियां भी आती हैं, मुसीबतें भी आती हैं, लेकिन कोई बात नहीं, उनमें वो प्रभु यीशु मसीह हमें फंसने नहीं देता मेरे प्रियो। और आने वाले समय में एक वचन और शेयर कर रहा हूं मैं आपके साथ, दूसरा तिमोथियस उसका 3 अध्याय, दूसरा तिमोथियस उसका 3 अध्याय और 4 अध्याय और उसका 3 और 4 पद। दूसरा तिमोथियस उसका 4 अध्याय उसका 3 पद और 4था अध्याय और उसका 4था पद। क्योंकि ऐसा समय आएगा, हालेलुया, कैसा समय आएगा कि लोग खरा उपदेश सह ना सकेंगे। आप जो मीठी मीठी बातें बताते हैं तो ठीक है, कलीसिया आपसे खुश है, प्रभु का वचन सुनने वाले लोग हैं, लेकिन जैसे ही आपने खुदा के वचन की खराई को सुनाया कि तुम ऐसा नहीं करते, तुम ये नहीं करते, तुम ये नहीं करते, वचन की खराई सुनाई, वो सह नहीं पाते, कहते हैं ये प्रचारक ठीक नहीं है, ये प्रभु का दास ठीक नहीं है, ये सेवका करने वाली बहन ठीक नहीं है। क्योंकि वो इसलिए नहीं सह पाते क्योंकि वो आईना दिखाता है प्रभु का दास। हालेलुया। सच्चे दास वही है जो खरे वचन को सुनाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। और वो कहता है, खानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषा के अनुसार अपने लिए बहुत से उपदेशक बटोर लेंगे। आज हम देखते हैं ना, अरे ये हमारे प्रचारक है, हमारे घर के पास रहते हैं ना, बड़ा अच्छा प्रचार सुनाते हैं, वो तो सुनाएंगे, उनको ये जो करना है। हाँ मेरे प्रियो, सच बात यह है कि वो अपनी मिनिस्ट्री चलाते हैं, अपनी कमाई करते हैं, ये है उनका काम।
इसलिए लोगों ने जो अच्छा वचन यानी क्रीम का मीठा वचन सुनाते हैं, उन वचनों को सुनने वाले लोग बड़े खुश हैं। अरे साहब, आप बड़े बहुत अच्छे भाई हैं, बहुत अच्छी बहन है साहब, आप बड़ी सेवा में लोगों की मदद करते हैं, इतना ऐसे ऐसे आपसे बात करेंगे। ऐसे लोग, प्रचारकों से लोग, ऐसे लोग बड़े खुश होते हैं कि प्रचारक लोग उनकी क्या करते हैं, तारीफ करते हैं। यस मेरे प्रियो, और इसीलिए आज बहुत से लोगों ने उपदेशकों को बटोर लिया, इकट्ठे कर लिए। हालेलुया। अंत में एक पद और बताऊंगा मेरे प्रियो, उसके बाद खत्म करेंगे। रेवलेशन की पुस्तक प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय 1 पद कहता है, और सरदीस की कलीसिया के दूत को लिख कि जिसके पास परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं और 7 तारे हैं, वो ये कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूं कि तू जीविता तो कहलाता है पर है मरा हुआ। तो क्या मेरा और आपका जीवन मरा हुआ है? तो मेरे प्रियो, अपने आप को, परमेश्वर का वचन कह रहा, सरदीस की कलीसिया को दूत को लिखा उन्होंने कि जिसके पास सब कुछ है, मेरे प्रियो, वो कह रहा मैं तेरे कामों को जानता हूं। मैं अपनी पत्नी से, अपने बच्चों से, अपने प्रियजनों से, अपने अजीजों से, बुजुर्गों से, अपने साथ काम करने वाले लोगों से तो अपने चरित्र को छुपा सकता हूं। क्या मैं परमेश्वर से अपने चरित्र को छुपा सकता हूं? मेरे प्रियो, कभी भी मैं और आप अपने चरित्र को परमेश्वर से नहीं छुपा सकते, क्योंकि वो एक्सरे मशीन जो लगी है वो बिल्कुल क्लियर दिखाती है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो कह रहा है तू जीवता तो है पर है तो मरा हुआ, क्योंकि तेरा जीवन प्रभु की सेवा के लिए नहीं है, निराश जीवन है। न तो दुआ करनी आती, न वचन पढ़ने आता, न उसकी सेवा में कोई कार्यरत है, तू मरा हुआ ही है बिल्कुल। तो मेरे प्रियो, अपने आप को जांचें, अपने आप को परखें, कहीं मेरा और आपका जीवन मरा हुआ तो नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 के साथ खुदा आपके चरणों में आते हैं और आपकी महिमा करते हैं, आपका आदर करते हैं प्रभु, कि तूने अपनी रहस्यमय बातों को हमने रूबरू कराया, इसके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। हम पापियों पर तू रहम कर प्रभु। खुदावन, सुबह से लेके अब तक संभाला, इसके लिए धन्यवाद। मेरे जितने प्रिय लोग, प्रिय बहनें, पासवान साहब और जितने भी हमारे अजीज लोग इस समय ऑनलाइन हैं और जो इसको बाद में ऑफलाइन देखेंगे, परमेश्वर में हर एक के जीवन को आपके हाथों में देता हूं। सब पर आशीष दीजिए, बरकत दीजिए, अपना अनुग्रह दीजिए, ताकि हर व्यक्ति प्रभु आशीषित होने पाए। पिता, तेरे वचन की गहराई को सीख रहे। खुदावन, जो बीमार है उन्हें चंगाई बख्शिए, दया कीजिए। और खुदावन, प्रार्थना करते हैं, आपने हमें इस्तेमाल किया अपनी सेवा के लिए, इसके लिए परमेश्वर आपका धन्यवाद देते हैं। पिता परमेश्वर के सम्मुख यीशु के नाम से पवित्र आत्मा की अगुवाई में इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। और कल थर्सडे है, कल थर्सडे है और सिस्टर सुगंधा जॉन जो हमारे आगरा की हैं, वो प्रभु के वचन को लेके आएंगी। सो आप उस बहन के लिए और हमारे लिए प्रार्थना कीजिए, ताकि परमेश्वर के वचन में हम सब भाई बहन बने रहें और उसके वचन की रोटी को हम तोड़ते रहें। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। जय मसीह की।